हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने आईयूपीएसी नेम कुछ डिस्कस किए थे। कुछ हमने तरीके आपको बताए थे कि कैसे कैसे आप नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। तो पहले प्रीफिक्स और रूट वर्ड और सफिक्स लगाते हैं, कैसे कैसे किस पे ये करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिन पे ये डिपेंड करते हैं। फिर मैंने प्रीफिक्स बताया था, सफिक्स बताया था, प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड कैसे फाइंड करेंगे, सफिक्स क्या होता है, कितने टाइप के सफिक्स होते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर ठीक है ना, इसको हमने प्रीफिक्स भी बताया था, प्रीफिक्स आपको कैसे कैसे कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बताया था। ठीक है कि सेकंड प्रीफिक्स में क्या आएगा। फिर हमने दो एग्जांपल्स भी आपको बताए थे। ये एग्जांपल्स मैंने आपको आईपीएसी नेम लिख करके बताए थे। ठीक है ना। अब हम यहां पर कहता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके स्ट्रक्चर को हमें मतलब बनाना पड़ेगा। तो इनके स्ट्रक्चर्स को हम यहीं से देखो बनाना शुरू करते हैं। इसको इरेज कर लें यहाँ पर या नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन इसी पे करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पर जो दिया गया है आपका, वो क्या दिया गया है, कलर और थोड़ा दूसरा लेते हैं, है ना, ये वाला लेते हैं। अब देखो 2 ब्रोमो पेंटेन लिखा है, 2 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन लिखा है। पेंटेन का मतलब, पेंट का मतलब हो गया 5, इसका मतलब 5 कार्बन वाला है बेटा। 1 2 3 4 और 5, राइट। अब यहां पर कहता है 2 ब्रोमो, इसका मतलब 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, चाहे तो इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। तो ये हो गया Br, राइट, Br यहां पे हो गया। अब पेंटेन लिखा है तो बाकी हाइड्रोजन लगा दो सब और। क्या लगा लो, जितनी भी वैकेंसी बची है, वैकेंट बचे हैं, वो क्या कर दो आप, हाइड्रोजन सब साइड में लगा दो। राइट, समझ गए भी। 2 ब्रोमो पेंटेन का ये स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अब अगर इसका बोर्ड में ये स्ट्रक्चर दे दिया गया और आपसे कहा है कि इसका आईपीएसी नेम लिखो, तो आप लिख दोगे भाई, इधर से काउंटिंग कर लोगे, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो सर कितने हो गए, 5 कार्बन का हो गया। और दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, 2 ब्रोमो और 5 कार्बन का पेंट हो गया। और प्राइमरी सफिक्स में क्या लगाएंगे, सभी में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे। तो ये नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो दूसरा हम लेते हैं, दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 इन ब्यूट 2 इन। ब्यूट दिया गया है बेटा, ब्यूट दिया गया है, इसका मतलब क्या है, यहां पर, यहां हम इसको बनाते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को। तो ब्यूट का मतलब 4, कितने कार्बन आइटम होंगे, 4 होंगे। तो यहां लिख लो, देखो 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स हो गए। अब कहता है 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 इन। तो 2 इन अगर हम यहां से चलेंगे, अगर इसको हम पहला मान रहे हैं, तो 2 इन चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से करें, ये 2 यहीं पे डबल बॉन्ड आएगा। 2 इन का मतलब डबल बॉन्ड हो गया, राइट। अच्छा, दूसरी चीज क्या कहता है इसमें,
वन ब्रोमो, अगर हम इसको इधर से काउंट करके चल रहे हैं तो एक पे ब्रोमो आ जाएगा, बी आर यहाँ आ जाएगा, राइट। और फोर क्लोरो का मतलब यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगी, राइट। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, तो 4 पे क्लोरीन आ गई और 1 पे ब्रोमो आ गया, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन, और 2 पे डबल बॉन्ड आ गया, इन हो गया। अब देखो इसकी जितनी भी बैलेंसी है ना वो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। इसके पास 1 बचेगा और इसके पास 1 बचेगा, यहाँ आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये स्ट्रक्चर आपका एग्जाम में आ जाए और आपसे कहा जाए कि यू राइट डाउन द IPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स या फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो आप लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम हो गया? नहीं हुई, क्योंकि इसको आप कर लेंगे। मुझे लगता है ये भी चीज आपकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब कहता है 3 ब्रोमो, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको। थ्री ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यहां पे लिख लेते हैं, जो पीछे था 3 ब्रोमो और क्या था, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, टू मिथाइल प्रोप 1 इन। अब देखो ध्यान से देखिए, प्रोप का मतलब हो गया दिस कंपाउंड इज हैविंग द 3 कार्बन आइटम्स, तो 3 कार्बन आइटम्स में कितना हो जाएगा, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। अब कहता है 1 इन, तो इसका मतलब 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड हो गया। 2 मिथाइल, इसका मतलब ये 2 पे मिथाइल ग्रुप हो गया, ये 2 कार्बन पर मिथाइल ग्रुप क्या होता है, CH3, राइट। फिर कहता है 3 ब्रोमो, तो 3 कार्बन आइटम ये हो गया, इसमें आपका क्या आ जाएगा बेटा, ब्रोमो, ब्रोमीन आ जाएगा, राइट। बाकी बैलेंसी आप किससे, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो CH2, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ सारी बैलेंसी कंप्लीट हो गई, और यहाँ पर भी CH2 लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, राइट, ठीक है ना। अब अगर ये आ जाए स्ट्रक्चर आपको और आपसे कहा जाए कि आप इसका IPAC नेम लिख दो, तो आप लिख दोगे, ठीक है। 3 कार्बन का है तो कहां से शुरू करोगे, प्रो शुरू करोगे, ठीक है। फिर आपका 1 पे इन है, डबल बॉन्ड है, तो 1 इन हो गया। प्राइमरी में क्या जाएंगे, 3 पे ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाएगा, 2 पे मिथाइल है तो, अच्छा। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखने की चीज है, अब यहाँ पर ये दोनों ही हमें जोड़ने हैं। अब साहब हम पहले ब्रोमो लिखेंगे या मेथिल लिखेंगे, तो जो अल्फाबेटाइजेशन यहाँ पे करेंगे इस टाइप से क्या करेंगे, अल्फाबेटाइजेशन। अल्फाबेटाइजेशन जानते होगे, नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूं कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो बेटा देखो ब्रोमो जो है, ब्रोमीन पहले आया तो पहले लिखा जाएगा, ठीक है ना। और मिथाइल बाद में, एम बाद में आया मिथाइल का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये बाद में लिखा जाएगा। ब्रोमीन का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है। अगर क्लोरीन होता है यहाँ पर तो वो क्लोरो आता, ब्रोमीन के बाद में क्लोरो आता, ठीक है ना। मान लीजिए ब्रोमीन भी होता, मिथाइल भी होता और क्लोरीन भी होता, तो ब्रोमो पहले आता, फिर क्लोरो आता, फिर मिथाइल आता। क्लियर हो गई बात, मुझे लगता है ये समझ आ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा नेक्स्ट जो है हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। आगे कहता है 2 क्लोरो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन,
अगला क्या है, 2 क्लोरो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यही तो था, डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें बेटा, ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मतलब सर हो गया 4 कार्बन वाला, ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन का, 1 2 3 और 4 कार्बन का हो गया। अच्छा एन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। 2 क्लोरो, अब अगर मान लीजिए हमने इधर से काउंटिंग की तो क्लोरीन यहाँ जोड़ दी। अब 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल इसका मतलब 3 पे ही यहाँ पर CH3 और ऊपर भी CH3, ये डाई मिथाइल हो गया, 2 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैलेंसी जितनी भी बची तो वो आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। एक इधर भी बची और यहां पर भी एक इधर बचा, एक इधर और एक इधर। बात समझ आई? अगर कहीं पे कोई दिक्कत आपको लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर इसको लिख दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। राइट, नंबर 1 चीज तो ये होगी, ठीक है। अच्छा अगला, अब एक और, तो ये भी बेटा हो गया आपका, राइट। आप देखिए नेक्स्ट और हम बात करते हैं 4 क्लोरो पेंट 1 इन, 4 क्लोरो पेंट 1 इन। तो देखो 4 क्लोरो हो गए, 4 क्लोरो का मतलब हो गया 4 पे क्लोरीन है। अब पेंट का मतलब हो गया 5 कार्बन का हो गया, 1 2 3 4 और 5, और 1 पे इन कह रहा है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ हो गया। और 4 पे जब यहाँ पे ये 1 हो गया तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, समझ गए ना। और यहाँ पर क्या आपका एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर आपको आ गया, समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है। ये आपको IPAC नेम लिखना आ गया, समझ आ गया। तो अगर यही स्ट्रक्चर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि साहब आप IUPAC नेम इसका लिखो, तो आप लिख लोगे, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा और आप लिख सकते हैं। अब देखो आगे, देखो बेटा ये भी मैंने करा दिया है। अब आपको मैं कुछ देता हूं होमवर्क के लिए, आपको खुद से करने हैं। देखो कौन कौन से खुद से करने हैं। नंबर 1 तो ये करना है, इसको आप नोट डाउन कर लो, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। एक आपको इसको HW है, ये आपका होमवर्क हो गया, और ये भी आपका HW हो गया। 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन और 2 4 डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। इसको मैं अभी आपको कराता हूं, ठीक है, इसको अभी मैं कराता हूं, लेकिन इसके पहले एक आपको और आपको कुछ करने की जरूरत है। यहां पर आप देख रहे होंगे ये आपका क्या है, ये क्या है बताएं आप। ये देखो बेटा क्या है, क्लोरीन हो गया, ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया। कैसा कंपाउंड हो गया, साइक्लिक कंपाउंड हो गया ये। तो साइक्लिक कंपाउंड में क्या है, देखिए क्लोरीन एक तो ऐड किया गया है, क्या ऐड किया गया है, क्लोरीन ऐड किया गया है। दूसरा क्या ऐड किया गया है इसमें, वो भी देखिएगा। दूसरी चीज क्या ऐड की गई, क्लोरीन के बाद में SO3,
SO3 ग्रुप भी इसमें अवेलेबल है। तो कौन से दो ग्रुप इसमें अवेलेबल है? कौन कौन से दो ग्रुप है? SO3H भी इसमें। अच्छा, अगर SO3 ग्रुप हो तो इसको क्या कहेंगे? ये ग्रुप कौन सा होता है? 11th में आपने पढ़ा होगा। ये अगर है तो इसको कहेंगे सल्फोनिक एसिड। और अगर ये है तो ये सीनियर मोस्ट ग्रुप रहता है। कौन सा रहता है? सीनियर मोस्ट ग्रुप है। तो सीनियर मोस्ट ग्रुप है तो सीनियर मोस्ट ग्रुप में क्या करेंगे? ये क्लोरीन आपका है, ठीक है। तो अब कहां से काउंटिंग इसकी कहां से करेंगे? कैसे इसकी काउंटिंग करेंगे? काउंटिंग को बताएं, समझे, बताएं भाई। तो काउंटिंग के लिए क्या करना है? नंबर एक तो जो सीनियर मोस्ट है वहीं से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये कार्बन हो गया 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है ना। तो भैया मुझे बताओ कि 4 पे क्लोरीन आया तो क्या करेंगे? 4 क्लोरो। अच्छा, ये कौन सी रिंग कहलाती है? ये आपकी बेंजीन रिंग कहलाती है। कौन सी रिंग कहलाती है? बेंजीन। तो ये बेंजीन रिंग कहलाती है। तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अच्छा, एक चीज और है यहां पर, ये भी आपका सही है बिल्कुल, ऐसे भी आप लिख देंगे तो भी सही है। लेकिन कई जगह पे और इसको कैसे लिखा जाना चाहिए? 4 क्लोरो बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड, इसको ऐसे भी लिखा जाना चाहिए। समझ गए नहीं? क्योंकि सल्फोनिक एसिड वो कौन से कार्बन पर है, तो दैट विल बी डिसाइडेड दिस। अच्छा, यहां ये कॉमन चीज हो गई, सल्फोनिक एसिड है तो भैया सल्फोनिक एसिड क्या हो गई कि भैया सल्फोनिक एसिड तो सीनियर मोस्ट ग्रुप है, तो वहीं से काउंटिंग शुरू हुई होगी, ठीक है। तो ऐसे भी इसका नेम लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो आगे, ये कौन सा? ये नाइट्रो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? नाइट्रो ग्रुप होता है ये, राइट। तो यहां पर देखेंगे बेटा क्या है, आपका नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप हो गया। अब नाइट्रो ग्रुप में प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रो ग्रुप क्या हो जाएगा? नाइट्रो ग्रुप कैसा हो जाएगा? ये मेन में आएगा, सीनियर है या फिर जूनियर है, क्लोरीन से सीनियर होगा या फिर क्लोरीन से जूनियर होगा। ये आपको 11th में आपने कंप्लीटली आपने पढ़ रखा है, कंप्लीट रूप में इसको पढ़ रखा है आपने। तो यहां से अगर हम शुरू करेंगे तो इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन सीनियर है, ये जूनियर है, ठीक है। तो क्लोरीन अगर सीनियर है तो एक तो तरीका ये बनता है कि यहां से हम शुरू कर लें, ये नंबर 1 तो नंबर 2 और नंबर 3 4 5 6। अब एक कोई बच्चा ये सोचे कि सर इधर से क्यों नहीं लाए हम, क्योंकि बेटा इनको सबसे कम नंबर, जो ग्रुप जहां पर ऐड है उनका नंबर्स कम मिले, ठीक है। यहां पे लाएंगे तो इसको 6 नंबर मिलेगा जाकर के, जिस कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप है उसको 6 नंबर मिलेगा, और जहां पर क्लोरीन है उसको 5 नंबर मिलेगा। तो आप मुझे बताओ कि स्मॉल नंबर कौन सा है, 3 है या 5? 3 नंबर स्मॉल है, तो इसलिए इस कहां पर कम नंबर मिले, इस टाइप से हम काउंटिंग करते हैं या नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बहुत इजी है, क्या नाम हो जाएगा भाई?
1 कामा 3 डाइक्लोरो, 1 कामा 3 डाइक्लोरो और 2 नाइट्रो। या समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में राइटिंग खराब हो जाती है, राइटिंग वैसे ही बहुत अच्छी है। 2 नाइट्रो बेंजीन, राइट। ये भी आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये दोनों एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। इस टाइप से भी बोर्ड में कई बार आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अब 2 क्वेश्चन आप कहोगे सर आपने उधर छोड़ दिए थे, वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से हमने छोड़ दिए थे, उनको पहले देखते हैं। एक तो हमने लिखा था 1 क्लोरो 2 कामा 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, वन क्लोरो 2 कामा 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है ना। 1 क्लोरो 2 कामा 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। अब देखो बेंजीन है तो इसका मतलब बेटा वही रिंग आपकी बनेगी ऐसे, ये आपकी बेंजीन बन गई, ये डबल बॉन्ड हो गया। ये बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेटिव, एक के बाद में एक डबल बॉन्ड, राइट। अब यहां पर 1 क्लोरो, तो यहां पर क्लोरीन कहीं पे ऐड कर दो। 2 कामा 4, अब 2 तो यहां पे ले लो, NO2 ग्रुप हो गया बेटा, नाइट्रो है ना। अब 4 कहां पे हो जाएगा, 2 ये हो गया, 3 हो गया, तो 4 यहां पे हो जाएगा, एक NO2 यहां पे आ जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 कामा 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। मुझे लगता है समझ में आ गया। अगर ये स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो इसका आप आईपीएससी नेम भी लिख लेंगे। क्लियर, कोई डाउट है, एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक और बचा बेटा, अच्छा इसका दूसरे तरीके से भी इसका नाम लिख सकते हैं, इसमें दूसरे तरीके से भी 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी लिखा हुआ है। तो क्लोरोबेंजीन लिखा है तो ये भी आईपीएससी नेम गलत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आईपीएससी नेम इसका, और 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरो, इधर लिख लेते हैं बेंजीन, राइट। अब ये नाम और ये नेम, ये बोथ आर करेक्ट, क्योंकि ये बेटा नाइट्रो में और इसमें ये क्लोरीन हैलोजन जो है डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही बेटा, डबल बॉन्ड जैसा लग गया। तो इसमें सीनियर कौन माना जाएगा, ये क्लोरीन, हैलोजन ग्रुप इस नाइट्रोजन ग्रुप से सीनियर ग्रुप है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर, तो क्लोरो का मतलब हो गया कि भैया क्लोरीन से ही ये स्टार्ट हुआ होगा, जैसे मैंने सल्फोनिक एसिड के केस में बताया था, उसी टाइप से ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसी टाइप से एक और है 2,4 डाइक्लोरोटोल्यून, 2,4 डाइक्लोरोटोल्यून, 2,4 डाई क्लोरो, 2,4 डाई क्लोरो क्या था बेटा, टोल्यून,
2,4 डाइक्लोरो टॉल्यून। अच्छा, अब देखिए टॉल्यून क्या होता है, सबसे मेन चीज तो ये होगी, टॉल्यून क्या होता है। जो आपकी ये क्या होगी, ये बेटा होगी बेंजीन रिंग। क्या हो गई, ये बेंजीन रिंग हो गई। बेंजीन में बेंजीन का एक हाइड्रोजन अगर हटा दिया जाए और उस हाइड्रोजन की जगह अगर मिथाइल ग्रुप ले आते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, टॉल्यून बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टॉल्यून बोलते हैं। अब यहाँ पर टॉल्यून से जाहिर सी बात है कि टॉल्यून से ही शुरू हुआ होगा, टॉल्यून से ही शुरू हुआ होगा। तो टॉल्यून से शुरू हुआ तो यहाँ पर 1 हो गया टॉल्यून, और 2 क्या हो गया, यहाँ पर एक क्लोरीन हो गया, और आपका 4 पे क्लोरीन है तो 4 ये हो गया क्लोरीन। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, 2,4 डाइक्लोरो टॉल्यून हो गया। अब इसका एक दूसरा नाम भी, जैसे ऊपर हमने नाम बताए थे, इसी टाइप से इसका भी 1,4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, इस टाइप से भी इसका नाम लिखा जा सकता है। अच्छा, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा ये गलत है। 2,4 यहां पर ये नहीं होगा, गलत कर दिया। देखो टॉल्यून तो है ही है, टॉल्यून तो ये है ही है, तो यहां पर क्या होगा, यहां से 1 शुरू किया गया होगा, सॉरी 1 यहां से शुरू किया जाएगा। राइट, ये भी यहां पर 1 आएगा, यहां पर 1 आएगा, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था। 1,4 डाइक्लोरो टॉल्यून हो गया, समझ गए ना। तो यहां पर 1 हो गया, ठीक, ये 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो एक क्लोरीन यहाँ हो गया, एक क्लोरीन यहाँ हो गया, ये इस टाइप से इसका नाम हो गया। तो ये IUPAC नेम हो गए, इनको आप समझ गए होंगे। कुछ प्रैक्टिस आप करिएगा, सबसे पहले तो इन्हीं को टाइम टू टाइम बार बार प्रैक्टिस करिएगा। और ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, ये सारे के सारे बोर्ड या किसी अदर एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो जैसे ही अपलोड हो वैसे ही आपको मिलती रहे। ओके।